श्रीलंका के प्राचीन शहर अनुराधापुर में एक रहस्यमयी नक्काशी सकला चाका एक ऐसी कला रूप के रूप में छिपी हुई है जो हमारे इतिहास की समझ को चुनौती देती है। 7 संकेंद्रित वृत्तों के साथ इस नक्काशी में समुद्री जीवों, मछलियों और अन्य अद्भुत प्रतीकों का चित्रण किया गया है। इस कलाकृति के बारे में कई सिद्धांत हैं, जिनमें से कुछ इसे ब्रह्मांडीय संरचना और प्राचीन तकनीकी उपकरण के रूप में व्याख्यायित करते हैं। इसके साथ जुड़ी किंवदंतियों में इसे एक स्टारगेट या देवताओं के बीच यात्रा के पोर्टल के रूप में वर्णित किया गया है। अनुराधापुर का प्राचीन खगोल विज्ञान, जटिल जल प्रबंधन प्रणाली और रावण की अत्यधिक बुद्धिमत्ता से जुड़ी कथाएं इस रहस्यमय कलाकृति और शहर के अदृश्य इतिहास को और गहरा करती हैं। क्या ये संकेत प्राचीन उन्नत ज्ञान और प्रौद्योगिकी की ओर इशारा करते हैं? इस वीडियो में हम इन रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। श्रीलंका के प्राचीन शहर अनुराधापुर में एक रहस्य छिपा है, जिसने 1 सदी से भी अधिक समय से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को चकित कर दिया है। यहाँ की हरी भरी हरियाली और रणमसुआना अर्थात सुनहरी मछली पार्क के खंडहरों के बीच एक रहस्य छिपा हुआ है। सकला चाका या ब्रह्मांड चक्र के रूप में जानी जाने वाली रहस्यमयी कलाकृति पिछले युग के अवशेषों के बीच लगभग अस्पष्ट रूप से बसी यह 6 फीट चौड़ी चट्टान की नक्काशी व्याख्या को अस्वीकार करती है और पहली नजर में प्राचीन सभ्यताओं की हमारी समझ को चुनौती देती है। सकला चाका 7 संकेंद्रित वृत्तों की एक श्रृंखला के रूप में दिखाई देती है, जो एक दूसरे से प्रतिच्छेदित है। इन विभाजनों के भीतर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं अजीब प्रतीक हैं। पार किए गए वृत्त, तरंग पैटर्न और बाहरी रिम को घेरने वाली छतरी जैसी आकृतियां समुद्री जीवों, मछलियों, कछुओं और केकड़ों के चित्रण हैं। इसके गूढ़ आकर्षण के बारे में, लेकिन इसका क्या मतलब है और इस जटिल डिजाइन को किसने बनाया? स्क्वाला चाका को विशेष रूप से भ्रमित करने वाली बात इसकी विशिष्टता है। यह श्री में सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारकों में से कुछ से घिरा होने के बावजूद किसी भी ज्ञात बौद्ध प्रतिमा से मिलता जुलता नहीं है। इसके अलावा लंका का उल्लेख अनुराधापुर साम्राज्य या स्थानीय मठों द्वारा रखे गए किसी भी सूक्ष्म रिकॉर्ड में नहीं किया गया है, जो 1000 साल से अधिक पुराना है और दैनिक जीवन से लेकर प्रारंभिक भव्य वास्तुशिल्प परियोजनाओं तक सब कुछ विवरण देता है। 20वीं सदी के ब्रिटिश पुरातत्वविद HCP बेल की नजर इस रहस्यमयी नक्काशी पर पड़ी। उन्होंने सिद्धांत दिया कि यह ब्रह्मांड के एक बौद्ध मानचित्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें संकेंद्रित वृत्त ब्रह्मांडीय परतों का प्रतीक है और समुद्री जीवन पानी की दुनिया को दर्शाता है। हालांकि उनकी व्याख्या को संदेह का सामना करना पड़ा, क्योंकि नक्काशी मेल नहीं खाती थी। दुनिया में अन्यत्र ज्ञात किसी भी स्थापित बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान के रूप में विद्वानों ने गहन वैकल्पिक सिद्धांतों की खोज की। कुछ ने सुझाव दिया कि सकला चाका एक प्राचीन खाका हो सकता है, वास्तुशिल्प या सिंचाई परियोजनाओं के लिए एक तकनीकी आरेख हो सकता है। लेकिन यदि यह एक खाका था, इसका निर्माण करने का क्या मतलब था? एक अधिक उत्तेजक विचार तब सामने आया जब शोधकर्ताओं ने नक्काशी के प्रतीकों और आधुनिक विद्युत आरेखों के बीच हड़ताली समानताएं देखीं। संकेंद्रित वृत्त विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलते जुलते थे, छतरियों के आकार उपग्रह व्यंजनों की तरह दिखते थे और कुछ पैटर्न विद्युत घटकों के प्रतीकों से मेल खाते थे, जैसे प्रेरक और सर्किट। ऐसा हो सकता है कि सकला चकैया एक प्राचीन तकनीकी उपकरण के लिए एक योजनाबद्ध है, जो रहस्य में एक और परत जोड़ता है। स्थानीय किंवदंतियां हैं जो सकला चकैया को एक स्टारगेट के रूप में उपयोग किए जाने वाले पोर्टल के रूप में बताती हैं। इन कहानियों के अनुसार देवता दुनिया के बीच यात्रा करते हैं। नक्काशी इस द्वार को खोलने की कुंजी रखती है, जिस तक विशिष्ट अनुष्ठानों या ध्यान प्रथाओं के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। यहाँ तक कि आज भी भिक्षु और आध्यात्मिक साधक रात में साइट पर आते हैं और 2019 में शोधकर्ता प्राइन मोहन की कथित शक्तियों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टरों का उपयोग करके साइट पर प्रयोग किए गए आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने द कार्विंग से रुक रुक कर होने वाले ऊर्जा उत्सर्जन को रिकॉर्ड किया। क्या स्टारगेट लीजेंड्स के लिए कोई वैज्ञानिक आधार हो सकता है, और यदि हाँ, तो इसका क्या प्रभाव है?
सकला चाका की पहेली को सुलझाने के लिए, मानव इतिहास की हमारी समझ के लिए हमें अनुराधापुरा के व्यापक संदर्भ का पता लगाना चाहिए। एक शहर जो कभी श्रीलंकाई सभ्यता का केंद्र था, जिसकी स्थापना 377 ईसा पूर्व में हुई थी, यह एक सहस्राब्दी से अधिक समय तक संस्कृति धर्म का केंद्र बन गया और उन्नत ज्ञान के साथ अनुराधापुरा के प्राचीन बिल्डरों ने खगोल विज्ञान में उल्लेखनीय विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। शहर के 3 मुख्य तारे ओरायन तारामंडल के तारों के साथ सटीक रूप से संरेखित हैं। जब जुड़े होते हैं तो वे दर्पण को प्रतिबिंबित करते हैं। ओरियन बेल्ट द्वारा निर्मित त्रिकोण एक ऐसी उपलब्धि है जिसके लिए परिष्कृत खगोलीय समझ की आवश्यकता होती है। ऐसे संरेखण एक ऐसी सभ्यता का संकेत देते हैं जो ब्रह्मांड से गहराई से जुड़ी हुई है। उनकी इंजीनियरिंग कौशल यहीं नहीं रुकी। अनुराधापुर में एक जटिल हाइड्रोलिक प्रणाली थी। जलाशयों, नहरों और भूमिगत सुरंगों का एक नेटवर्क था जो आश्चर्यजनक दक्षता के साथ पानी का प्रबंधन करता था। कृषि समर्थित इस प्रणाली ने शहर की आबादी को बनाए रखा और यहाँ तक कि राणू ऊना के हरे भरे बगीचों को भी खिलाया। स्थानीय कानून के केंद्र में राजा रावण का चित्र है, जो प्राचीन महाकाव्य में वर्णित एक महान शासक, जबकि कुछ परंपराओं में रामायण को एक विरोधी के रूप में चित्रित किया गया है। श्रीलंकाई आख्यानों में रावण को एक बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा के रूप में दर्शाया गया है। कहा जाता है कि वह एक बहुविध था, चिकित्सा, संगीत और प्रौद्योगिकी में निपुण था। उसे पुष्पक विमान का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है, एक उड़ने वाली मशीन जिसे रथ के रूप में वर्णित किया गया है। यह आकाश में एक चमकीले बादल जैसा दिखता है। क्या रावण के उन्नत ज्ञान और सकला चाका के आसपास के रहस्यों के बीच कोई संबंध हो सकता है? कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि नक्काशी प्रौद्योगिकियों या ज्ञान से जुड़ी हो सकती है। अन्य सांसारिक प्राणियों द्वारा मानवता को प्रदान किया गया एक विचार। अनुराधापुर से लगभग 45 मीटर की दूरी पर आसमान से उतरने वाले देवताओं की किंवदंतियों में प्रतिध्वनित होता है। सेरिया 600 टन रॉक स्तंभ के शीर्ष पर एक किला है। इस वास्तुशिल्प चमत्कार में एक विशाल पानी की टंकी सहित परिष्कृत डिजाइन शामिल है, जो कभी भी ओवरफ्लो नहीं होते हैं या मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना सूख जाती है। दीवारें बादलों से निकलने वाले दिव्य प्राणियों के फ्रेस्को से सजी हैं। जब हम इन टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो अलौकिक संबंधों के सिद्धांतों को और बढ़ावा मिलता है। सकला चाका के गूढ़ प्रतीक, खगोलीय संरेखण, रावण की किंवदंतियां और अस्पष्टीकृत ऊर्जा उत्सर्जन की एक तस्वीर बननी शुरू हो जाती है। यह हमारे ऐतिहासिक अभिलेखों में हमने जो दर्ज किया है उससे कहीं अधिक प्राचीन ज्ञान की संभावना का सुझाव देता है, जबकि मुख्यधारा का विज्ञान इन सिद्धांतों को सावधानी के साथ देखता है। अज्ञात का आकर्षण अनुराधापुर के रहस्य शोधकर्ताओं और उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित करते हैं, जो हमें अतीत के बारे में हमारी धारणाओं पर सवाल उठाने और उन खोजों के लिए खुले रहने की चुनौती देते हैं जो मानव इतिहास की हमारी समझ को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। सहस्राब्दियों तक वे मैक्सिकन वर्षावन के पन्ने के कफन के नीचे छिपे रहे। पत्थर के विशालकाय शाश्वत दृष्टि में जमे हुए उनके रहस्य पृथ्वी और समय की परतों के नीचे सो रहे थे। एक सभ्यता इतनी प्राचीन थी कि यह शक्तिशाली एज़टेक और रहस्यमय माया से भी पहले की थी। वे एमएमई थे, मेसो अमेरिका की मातृ संस्कृति। उनके शहर जो कभी जीवन के साथ मेल खाते थे, अब शांत पड़े हैं। अथक जंगल द्वारा पुनः प्राप्त किया गया है, लेकिन उनकी विरासत जटिल पत्थर के विशाल सिरों में अंकित है। नक्काशी और रहस्यमय प्रतीक जो स्पष्ट नहीं करते कि ये मास्टर बिल्डर्स और कलाकार कौन थे। उन्होंने पहिया या धातु के औजारों के बिना इंजीनियरिंग के ऐसे स्मारकीय कारनामे कैसे हासिल किए, और उनकी सभ्यता केवल हवा में फुसफुसाहट छोड़कर क्यों गायब हो गई, और ये मूक पत्थर प्रहरी हमारे साथ जुड़ गए। हम समय के साथ खोई हुई सभ्यता के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए ओल्च क्षेत्र के मध्य में गहराई से यात्रा करते हैं। संगीत, वेराक क्रूज और टबेस्को मेक्सिको के घने जंगली जंगलों के बीच में एक दुनिया बसी है। रहस्य और गहन साजिश में डूबे हुए ऊंचे पेड़ प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाते हैं, जैसे कि चंदवा जंगल के फर्श पर सूरज की रोशनी को छानती है, जहां समय अभी भी रुका हुआ लगता है। पृथ्वी की इन परतों के नीचे क्या रहस्यमय कहानियां दबी हुई हैं? पृथ्वी और वनस्पति धैर्यपूर्वक उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं। आज हम एक यात्रा पर निकलते हैं,
थेज सभ्यता की गहराइयों में उतरने के लिए मेसो अमेरिका की तथाकथित मातृ संस्कृति, जो माया और एज़टेक के उदय से बहुत पहले फली फूली थी। कल्पना करें कि आप घने हवा के वर्डेंट पत्ते के बीच खड़े हैं। धरती की खुशबू और अदृश्य प्राणियों की गंध के साथ अचानक आपकी नजर किसी जगह से हटकर किसी चीज पर पड़ती है। जमीन से उभरता हुआ एक विशाल पत्थर का चेहरा। इसकी विशेषताएं अपने समय के लिए अद्वितीय कलात्मकता के साथ उकेरी हुई हैं। जो लोग 3000 वर्षों से अधिक समय से ऐसी स्मारकीय मूर्तियां बनाने में सक्षम थे, पहले जिन उपकरणों और प्रौद्योगिकी के बिना हम आज आवश्यक मानते हैं, ओएमसी सभ्यता के रहस्यों को उजागर करने की खोज 1862 में शुरू हुई, जब जोस मारिया मेलगर सेरानो पहली बार मिले। ट्रेजापोर्ट के विशाल मुखिया को यह नहीं पता था कि यह खोज केवल एक हिमशैल का सिरा थी, जो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को आने वाली पीढ़ियों के लिए मोहित कर लेगी। क्योंकि 20वीं सदी सामने आने के बाद मैथ्यू स्टर्लिंग जैसे अग्रदूतों ने ऐसे अभियान शुरू किए जो प्राचीन मेसो अमेरिकन संस्कृतियों के बारे में हमारी समझ को फिर से परिभाषित करेंगे। 1930 और 1940 के दशक में सैन लोरेंजो टेनलान में स्टर्लिंग की खुदाई से एक ऐसे शहर का पता चला जो बीच में विकसित हुआ था। 1200 ईसा पूर्व और 900 ईसा पूर्व वेराक क्रूज में कोटा क्वालोस नदी के पास बसे सैन लोरेंजो ने आश्चर्यजनक रूप से 700 हेक्टेयर में फैलाया, जिससे यह अपने समय के सबसे बड़े शहरी केंद्रों में से एक बन गया। यह सिर्फ इसका आकार नहीं था जो प्रभावशाली था। शहर में विस्तृत पृथ्वी और टीले, विशाल प्लाजा थे और पत्थर से उकेरी गई एक जटिल जल निकासी प्रणाली, जो इंजीनियरिंग कौशल का एक प्रमाण है। 17 ज्ञात विशाल सिरों में से 10 का पता यहीं लगाया गया था। प्रत्येक बेसल कलात्मकता की एक उत्कृष्ट कृति है। उनके शांत चेहरे चुपचाप अपने रचनाकारों की विरासत की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन यह सवाल बड़ा है कि एमसीएच ने इन विशाल पत्थरों को कैसे परिवहन किया, जिनमें से कुछ का वजन अविश्वसनीय 50 टन तक था, बिना पहिए या बर्डन्ड बेसल के जानवरों की सहायता के। विशाल सिरों के लिए इस्तेमाल किया गया टोक्सला पहाड़ों से 80 किलोमीटर दूर तक प्राप्त किया गया था। अगर आप भी इन रहस्यों को और गहरे से समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद।